राजनीति में ऊंट कब कौन सी करवट बैठ जाए ये किसी को नहीं पता होता। हालांकि सियासी हलचल इसको लेकर के वक्त वक्त पर इशारा करती रहती है, क्योंकि ये राजनीति है, पल पल करवट बदलती है। कब कौन अर्श से फर्श पर आ जाए और कब कौन फर्श से अर्श पर आ जाए ये कोई नहीं जानता। बस जानता है तो वक्त और समय कैसे बदलता है ये हम सब जानते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी। बात करेंगे राजस्थान की मुख्यमंत्री रही और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की। अब ऐसा लगता है कि सियासी हलकों में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि बीजेपी हाईकमान संघ के इशारे पर अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिश और कवायद में जुट चुका है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की कमान अब वसुंधरा राजे के हाथों में हो सकती है और ये भी माना जा रहा है कि इसको लेकर के एक लंबा वक्त जरूर लगा है। समय समय पर हमने वसुंधरा राजे की नाराजगी भी देखी। कभी वो चुप रही तो कभी अपने बयानों से मुखर होकर अपने लिए आवाज उठाने लगी। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक मंच से बयान दिया था कि राजनीति में अक्सर महिलाओं को दबाने की कोशिश की जाती है और आज मैं भी उसी का सामना कर रही हूँ। पर अब ऐसा लगा कि जब उन्होंने पिछले दिनों एक मंच से और बयान दिया कि हाँ, राजनीति है, कब किसको क्या मिल जाए पता नहीं होता। इस तरीके का उनका बयान था, याद होगा आपको, जहां पर उन्होंने पीतल की लौंग का जिक्र किया था और कहा था कि कुछ लोग पीतल की लौंग पाने पर भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि मानो वो सोने की है और खुद को सुनार समझने लगते हैं। इशारों में बड़ा इशारा था और निशाना भी तगड़ा था। इसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे अब पार्टी के सामने अपनी नाराजगी बयां करना शुरू कर चुकी है। पर उन्हें भी पता था कि जितना बड़ा उनका कद है, क्षेत्रीय क्षत्रप के तौर पर एक बड़ी जगह वो अपनी रखती है राजस्थान की राजनीति में और यही जगह उन्हें आने वाले दिनों में एक बड़ा पद दिला सकती है। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो ये कि अब पार्टी की कमान वसुंधरा राजे को मिल सकती है। हालांकि ये अभी तय नहीं हुआ है कि कितनी बड़ी ये कमान होगी या फिर क्या पद उन्हें दिया जाएगा, किस तरीके से उन्हें बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि जब मोदी मंत्रिमंडल में उनके बेटे का नाम शामिल नहीं हुआ तब भी लग रहा था कि मानो कि कुछ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उनके बेटे भी कई बार के सांसद रह चुके हैं। उसके बावजूद भी उन्हें तरजीह नहीं मिली, विधानसभा चुनाव में उनकी अनदेखी की गई। हालांकि आपको वो दौर भी याद होगा, वो पल भी याद होगा जब राजनाथ सिंह जी के बगल में वसुंधरा राजे बैठी थी और पार्टी के ऐसे कई मंच होते हैं जहां पर उनके लिए कुर्सी अलग से लगाई जाती है, वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते। पर उनकी अनदेखी एक बड़ा सवाल था, लोगों के मन में भी इसको लेकर के सवाल था। तो जानकारी जो मिलकर सामने आई है वो ये सूत्रों के हवाले से कि संघ ने पहले जो नाम सामने किया था वो क्या था, संजय जोशी का। उसके बाद फिर जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम को न लेकर के शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे किया। फिर वहां से संघ ने उस नाम को भी बदला और उसके बाद संघ के द्वारा शिवराज सिंह चौहान के नाम को ठुकरा दिया गया। अब संघ ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम आगे किया है। अब उनका नाम आगे किया गया है। आगे इसको लेकर क्या मंथन होगा, क्या परिणाम निकलकर सामने आएगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।